दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भोपाल में विद्या भारती के कार्यक्रम सुघोष दर्शन में शामिल हुए और कहा कि हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देंगे। गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन ग्रंथों की शिक्षा देकर हम बच्चों को नैतिक रूप से जिम्मेदार बनाएंगे। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर नागपुर से शुरू हुआ विवाद हर रोज नए मोड़ ले रहा। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी तो भाजपा नेता उनके समर्थन में आ गए। अब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए विवाद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की साजिश बताया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों को देशद्रोही बताया। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि यह सब आरएसएस बीजेपी की साजिश है। ये भी कहा कि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, विवाद वहीं से क्यों उठा। मध्य प्रदेश के 70,000 से ज्यादा बिजली कर्मी यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले आंदोलन शुरू कर सकते हैं और वो सभी कार्य का बहिष्कार करेंगे। आंदोलन से पहले सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। संगठन ने आउटसोर्स बिजली कर्मियों की हड़ताल का भी समर्थन किया है। फोरम के प्रवक्ता लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 23 जनवरी तक मुख्यमंत्री से बैठक कर मांगों का निराकरण नहीं होता है तो 24 जनवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 19 नगरीय निकाय चुनाव की काउंटिंग पूरी हो गई है और इनमें से 11 पर भाजपा और 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 4 नगर पालिका एवं 7 नगर परिषद में भाजपा का कब्जा हो चुका है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ और पीथमपुर में नगर पालिका में जीत दर्ज की है, जबकि 6 नगर परिषद में भी कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस ने राघोगढ़ नगर पालिका में 16 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि भाजपा को 8 वार्डों में जीत मिली है। नया साल नई सरकार का नारा देने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नई टीम घोषित कर दी है। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी कर दी है। इसमें से 105 प्रदेश महामंत्री और 50 उपाध्यक्ष बनाए गए। सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी को फिर से एमपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल के शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों पर कोई फैसला नहीं किया गया। बुरहानपुर में जिले की करीब 2000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 6 दिवसीय हड़ताल पर चली गई है और इसके कारण आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटक गए। दोपहर करीब 2:30 बजे रैली के रूप में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और सीएम को नाम ज्ञापन सौंपकर वेतन बढ़ाने, पेंशन का प्रावधान किए जाने की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सालों से लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए इस बात पर सारी कार्यकर्ता सहायिका एकजुट होकर 6 दिवसीय हड़ताल पर चली गई है। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि 18,000 रुपये प्रतिमाह वेतन और पेंशन दिया जाए और जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान भी सक्रिय नजर आ रही है। देवास में लैंड पुलिंग योजना के तहत किसानों की जमीन पर उद्योग और सड़कें बनाने की योजना का किसानों के द्वारा पिछले कई दिनों से विरोध किया जा रहा है। योजना के खिलाफ देवास और आसपास के गांव के किसान पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। अब युवा किसान संघ के द्वारा सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि यह चिन्हित किया जाता है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वह या तो कमजोर पड़ रहे या फिर कांग्रेस छोड़कर 22 जो विधायक आए थे उन्हें हराने की योजना है। राज्य में आंगनबाड़ी कर्मियों का आंदोलन शुरू हो चुका है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने की मांग की गई। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित 1500 रुपये एरियर्स के साथ भुगतान किया जाए, ये भी मांग की गई है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से समन्वय कर नियुक्ति प्रक्रिया नियमों में संशोधन करते हुए मानदेय व मान सेवा की जगह नियमित और सीधी भर्ती की जाने वाली रूल बुक बनाई जाए। जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक अतिरिक्त मानदेय में केंद्र से निर्धारित महंगाई भत्ते के लाभों पर भुगतान किया जाए। ये सभी मांगे जो है की गई है और सरकार इन मांगों पर विचार अगर नहीं करती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार आंदोलित रहेगी। राजस्थान में अलग थलग पड़े हैं सचिन पायलट, कांग्रेस दे रही है गहलोत को भाव, अब भाजपा से ही उम्मीद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट आलाकमान के द्वारा स्पष्ट निर्देश मिलने के बावजूद अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने अभियान को नहीं रोक रहे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस ने जो गलती की है उसे राजस्थान में नहीं दोहराएगी। हालांकि राजस्थान में सचिन पायलट को सिर्फ गुर्जरों का नेता ही माना जाता है, दूसरी जातियों में उनकी पैठ नहीं दिखती और शायद यही कारण है कि सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान में रैलियों का सहारा लिया। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में 3531 पदों के लिए 19 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से
12 बजे तक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जिसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। वहीं अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। और आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पहली बार संविदा के तहत भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हल्के भरतपुर में कट्टे की नोक पर भतीजे ने किया चाची का रेप, मुंह खोलने पर दी वीडियो वायरल करने की धमकी। राजस्थान के भरतपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने अपने भतीजे पर कट्टे की नोक पर उसके साथ रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला थाने में दर्ज करवाया है। दरअसल भरतपुर के रुदावल पुलिस थाने में एक महिला ने अपने भतीजे के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। युवक पर आरोप है कि लगभग 2 महीने पहले महिला का भतीजा उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ रेप किया। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पायलट के बीच जारी खींचतान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी बात रखी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में थरूर ने गहलोत को सीख देते हुए कहा कि किसी बात पर मतभेद हो तो उसके बाद भी उसे अलग तरह से कहने का तरीका होना चाहिए। अपने साथियों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना गलत है। शशि थरूर ने कहा कि कोई भी इस बात के लिए मना नहीं कर सकता कि राहुल गांधी की यात्रा से लोगों में ऊर्जा नहीं आई है। नए मतदाताओं को जोड़ेगी बीजेपी, अभियान हुआ शुरू। पार्टी इस अभियान के तहत 3 चरणों में युवा एवं नए मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रही है। इससे नए मतदाता चुनाव में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। पार्टी की ओर से इस अभियान को देखते हुए कार्यकर्ताओं को लक्ष्य भी दिया गया है। इस अभियान के माध्यम से राजस्थान में युवा एवं नव मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव में नए मतदाता अपनी भूमिका निभा पाए। जालोर में कांग्रेस के 63 सदस्यों ने पार्टी छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर ली। शिवसेना के जिला अध्यक्ष रूपराज पुरोहित ने धवला रोड स्थित शिवसेना के ऑफिस में पार्टी का दुपट्टा पहनाकर और लेटर देकर सदस्यता ग्रहण करवाई। शिवसेना जिलाध्यक्ष रूपराज पुरोहित ने बताया कि शिवसेना जालोर में ऑन द स्पॉट न्याय अभियान के तहत जिस प्रकार से लोगों के रुके हुए सरकारी काम करवा रही है, उससे प्रभावित होकर कालबेरिया समाज के लोगों ने शिवसेना की सदस्यता ली है। कालबेरिया समाज या लोग कई सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत में तकरार हुई तेज। पायलट बोले इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। राजस्थान कांग्रेस में सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बिना नाम लिए एक दूसरे पर हमला बोल रहे। 2 दिन पहले बजट पूर्व की बैठक में गहलोत ने इशारों में पायलट को कोरोना बताया था। पायलट ने लगातार 5वें दिन गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना अच्छी बात नहीं है और मैं जब भी निकलता हूं विरोधियों का धुआं निकाल देता हूं।